जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं 6 नवंबर का जो सेकंड एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तवा बांध की लंबाई कितनी है। तो तवा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी की सहायक तवा नदी बांध बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यह बांध 58 मीटर ऊंचा एवं 1815 मीटर लंबा है। और आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन भोपाल में नहीं है। तो पन्ना भोपाल में नहीं है। पन्ना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। और निकटतम रेलवे स्टेशन खजुराहो 40 किलोमीटर और सतना 75 किलोमीटर। पन्ना जो है, पन्ना में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। भोपाल में 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति। पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, ये जो कमलापति अब हो गया है इसका नाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भाखड़ा नृत्य पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में हुई है और यह विशेष रूप से वैसाखी जैसे फसलों के त्यौहार से जुड़ा हुआ है, ठीक। पंजाब मनाया जाता है भाखड़ा, ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजघाट बांध किस जिले में स्थित है। तो राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के लालपुरम जिला में स्थित है। और नदी में कौन से है, तो बेतवा नदी में स्थित है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक सुरक्षा परिषद का प्रमुख कौन होता है। लोक सुरक्षा परिषद का प्रमुख देश के अनुसार भिन्न होता है। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष पद प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधित्व के बीच मासिक रूप से घूमता है। भारत में देख लेते हैं, अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं इसके। और जो सुरक्षा परिषद एनएससी के अध्यक्ष भी होते हैं ये। और सचिव इसके कौन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए भारतीय परिषद के सचिव होते हैं, जो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के एकमात्र राज्य है जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड वह एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक यानी -0.58 की वृद्धि थी। इसका मतलब है कि दशक के दौरान राज्य के कुल जनसंख्या में गिरावट आई। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 की अवधि के दौरान नागालैंड में -0.58% की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। अद्वितीयता, यह भारत के सभी राज्यों में एकमात्र राज्य था जिसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में गलत कथन यह है कि किसी एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह कथन सही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है और सभी को कोई भी धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और गलत कथन है, भारतीय संविधान किसी एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। कारण इसको देख लेते हैं।
भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सही कथन देख लेते हैं इसमें। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है और सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने को पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है। तो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 65.35% आरक्षित वन है, जो कि लगभग 61,886 वर्ग किलोमीटर है। यह वर्गीकरण भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार आरक्षित है। वन ये ऐसे वन है जहां कुछ नियमों के तहत प्रतिबंध है। कुल आरक्षित वन 61,886 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल में 65.35% फैला हुआ है। ठीक, ये वन से, मध्य प्रदेश के वन से एक पिछले शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर की कई अन्य ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन ऊंचाई, मांसपेशियों की वृद्धि और हड्डियों की लंबाई को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और स्रावी अंग देख लेते हैं इसका। पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग जो होता है इसका स्रावी अंग होता है, और इसके कार्य देख लेते हैं। यह शरीर के विकास, ऊंचाई और मांसपेशी की वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। नियंत्रण इसके देख लेते हैं। यह हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का एक समूह है जो महिलाओं में सामान्य यौन और प्रजनन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो आप लोग इसको पूरी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग देखे रहेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं इससे। तो यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सभी शिफ्टों का एनालिसिस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।